अयोध्या सदर में फिर खिलेगा कमल या फिर लौटेगी साइकिल। रामनगरी अयोध्या, जहां सिर्फ आस्था की ही नहीं बल्कि राजनीति की भी बड़ी परीक्षा होती है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल अभी से ही गर्म हो चुका है और यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या सदर सीट की हो रही है। क्या भाजपा लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करेगी या फिर समाजवादी पार्टी वापसी करेगी? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अयोध्या जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। अयोध्या सदर, मिल्कीपुर, रुदौली, बीकापुर और गोसाईगंज। अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। अयोध्या सदर सीट को भाजपा ने जीती थी, लेकिन जिले की कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी मजबूत प्रदर्शन किया था। अगर अयोध्या सीट की बात करें तो यहाँ पिछले 2 चुनाव में भाजपा नेता वेद प्रकाश गुप्ता लगातार जीत रहे हैं। 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को करीब 50,000 वोटों से हराया था। 2022 में मुकाबला थोड़ा कड़ा हुआ, लेकिन फिर भी भाजपा जीत गई। वेद प्रकाश गुप्ता को लगभग 1,13,000 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडे को करीब 93,000 वोट मिले। जीत का अंतर लगभग 20,000 वोट रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, 2027 में किसका पलड़ा भारी होगा? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अयोध्या सदर सीट पर जातीय समीकरण बहुत अहम भूमिका निभाता है। यहाँ वैश्य, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुस्लिम, दलित और निषाद वोटर निर्णायक माने जाते हैं। अनुमानित समीकरण कुछ इस प्रकार माने जाते हैं। वैश्य और व्यापारी वर्ग भाजपा की मजबूत पकड़। ब्राह्मण वोट दोनों दलों में बंटता है। यादव वोट समाजवादी पार्टी का कोर वोट है। मुस्लिम वोट सपा की तरफ झुका हुआ है। दलित वोट बसपा कमजोर होने से बटाव संभव। निषाद और ओबीसी वोट भाजपा और सपा दोनों की नजर है। राजनीतिक चर्चा यह भी है कि राम मंदिर बनने के बाद भाजपा अयोध्या को विकास और हिंदुत्व मॉडल के रूप में पेश करेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी स्थानीय मुद्दे, रोजगार विस्थापन और व्यापारी असंतोष जैसे मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। सपा के लिए सबसे बड़ी उम्मीद पवन पांडे का स्थानीय नेटवर्क और यादव मुस्लिम समीकरण हो सकता है। याद रहे कि 2012 में पवन पांडे इसी सीट से विधायक बने थे और मंत्री भी रहे थे। वहीं भाजपा के लिए सबसे बड़ी ताकत राम मंदिर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि और संगठन की मजबूती है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और सपा दोनों इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। अयोध्या सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का संदेश देने वाली सीट बन चुकी है। अगर वर्तमान हालात की बात करें तो भाजपा का शहरी वोट बैंक काफी मजबूत दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ सपा ग्रामीण और पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बसपा कमजोर होने से उसका वोट किस तरफ जाएगा यह बड़ा फैक्टर होगा। उम्मीदवार चयन भी जीत हार तय करेगा। फिलहाल मुकाबला सीधा भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी दिखाई देता है। अगर चुनाव आज हो जाए तो भाजपा थोड़ी बढ़त में नजर आती है, लेकिन अगर सपा सामाजिक समीकरण मजबूत कर लेती है और एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। यानी 2027 में अयोध्या सदर सीट पर लड़ाई सिर्फ विधायक की नहीं बल्कि यह लड़ाई होगी राम मंदिर बनाम सामाजिक समीकरण, विकास बनाम स्थानीय नाराजगी और योगी मॉडल बनाम अखिलेश की पीढ़ी राजनीति की। अब देखना होता है कि 2027 में अयोध्या की जनता फिर से कमल खिलाती है या फिर एक बार फिर सपा की साइकिल को मौका देती है।